Hello, my dear students. Good morning to one and all. So, students, as you know that recently you gave your first periodic assessment. Okay, जैसे अभी हमारी फर्स्ट पीरियोडिक असेसमेंट संपन्न हुई है, कंप्लीट हुई है. ठीक है बेटा. सो आई होप दैट मैक्सिमम स्टूडेंट स्कोर देयर गुड मार्क्स ओके ऑफ ईवीएस सब्जेक्ट. So students continuously and consistently try to give your best, because this is the one side teaching means actually because of the online mode we are not interacting each other in a physical mode. Okay, means physically हम क्या हो रहे कि एक में से इंटरेक्ट नहीं हो रहे, फिर भी आप बहुत अपना बेस्ट दें ऐसी आशा करते हैं. फर्स्ट पीरियोडिक में बेटा आपने बहुत अच्छे स्कोर किए हो, बहुत अच्छा मैक्सिमम स्टूडेंट का पॉजिटिव रिस्पांस था. तो डेफिनेटली आप कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली जब तक एक कोरोना काल है या फिर जब तक बॉन्ड सरकार ने रखा है गवर्नमेंट ने, आप कंटिन्यूसली ऐसे ही आप अपना बेस्ट देंगे ऐसी हम आशा करते हैं. और नेक्स्ट जो कंटेंट है उसको हम इस पीरियड में स्टार्ट करते हैं. ठीक है बेटा. So students, just concentrate here. Just I am going to start here a new content after the first periodic assessment. ठीक है ना. फर्स्ट periodic assessment के बाद एक नया कंटेंट है जो कि मैं आज इस पीरियड के माध्यम से स्टार्ट करने जा रहा हूँ. तो स्टूडेंट्स जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर बुक. सबसे पहले आपको अपना बुक ओपन करना है और आज का जो कंटेंट है बेटा उसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आपको समझना है. तो बेटा आज हम देखते हैं कि क्लास 4 सब्जेक्ट ईवीएस लेसन नंबर 7. ठीक है, लेसन नंबर 7 जो कि एक नया बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है या फिर लेसन है जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं. जिसका टाइटल इज सर्विसेज इन द कम्युनिटी. ठीक है ना. हमारे कम्युनिटी में सर्विसेज यानी सेवाएं कौन कौन सी है. ठीक है ना. उसमें किसका योगदान होता है, लोगों का या फिर गवर्नमेंट का. ठीक है ना. या फिर किसी क्लब का या फिर किसी बॉडी का. बॉडी में जैसे हम देखते हैं कि गांव जो होती है या फिर विलेजेस जो होती है देहात में एक बॉडी बनाई जाती है ग्राम पंचायत लेवल. और जैसे उसका लेवल बढ़ता है, स्तर बढ़ता है, तो उसमें क्या होता है कि चेंजेस होती है उसकी बॉडी में. ठीक है. नगर परिषद, देन महानगर पालिका, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. ठीक है ना. तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, ठीक है ना, मीन्स लोगों की जनसंख्या के हिसाब से वो क्या है होती है कि उसके बॉडी में फेरबदल होते हैं. ठीक है ना. चेंजेस होते हुए हमें दिखाई देती है. तो बेटा आज हम सर्विसेज इन द कम्युनिटी यानी जिस समुदाय में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी की कुछ सर्विसेज है, सेवाएं हैं, उसके बारे में आज हम इस पीरियड में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे. ठीक है. सो स्टूडेंट्स जस्ट कंसंट्रेट हियर. एक्चुअली दिस इज द पॉइंट, दिस इज द टॉपिक फ्रॉम लेसन नंबर 7. फर्स्ट टॉपिक दिस आई वांट टू एक्सप्लेन हियर विद द गिवन पॉइंट्स. ओके, ये जो पॉइंट्स आपको दिए हैं इसके तहत इस पब्लिक सर्विस ये जो कंसेप्ट है, ठीक है ना, उसे हम क्लियर करेंगे. पब्लिक सर्विस मीन्स सार्वजनिक सेवाएं. इसे क्या कहा जाता है, सार्वजनिक सेवाएं. ठीक है ना. अभी ये जो सार्वजनिक सेवाएं हैं तो ये सेवाएं जनरली किसके लिए होती है, ये सार्वजनिक सेवाएं होती हैं पब्लिक के लिए. ठीक है ना. जो लोग आपके कम्युनिटी में, सोसाइटी में, आपके समुदाय में रहती है ये सेवाएं जनरली जिस समुदाय में आप रहते हो, अगर आप शहर में रहते हो, अगर आप विलेज में रहते हो, ओके, तो विलेज में वार्ड मेंबर शहर में बनाया जाता है. सिमिलरली गांव में भी उस पर्टिकुलर जो वार्ड है उसका एक मेंबर नियुक्त किया जाता है जो लोगों के माध्यम से चुना हुआ रहता है. ठीक है ना. जैसे हम देखते हैं कि जो इलेक्शन होते हैं, मतदान होते हैं, ठीक है ना, उसके भी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से लेवल है. ठीक है ना. गांव में जो इलेक्शन होता है गांव लेवल के होंगे, मीन्स कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत रहती है गांव में. उसके बाद शहर में नगर पालिका, महानगर परिषद. ठीक है ना. देन जिला परिषद. ओके. देन विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा. ये क्या है कि अलग अलग लेवल की सभाएं हैं या फिर इलेक्शन इस चीज के हमेशा जनरली होते रहते हैं. ठीक है. स्टेट वाइज, कंट्री वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज इलेक्शन. ठीक है ना. तो ये मतदान, अभी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र. ठीक है.
मीन्स हमारे देश को एक डेमोक्रेसी का जो वारसा है लगा हुआ है। मीन्स डेमोक्रेसी के तहत क्या होता है बेटा कि लोगों को अधिकार मिला है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति को चुनने का। मीन्स ऐसा व्यक्ति जो लोगों का नेतृत्व कर सके। नेतृत्व मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके क्लासरूम में एक क्लास मॉनिटर होता है। उस क्लास मॉनिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी जो जवाबदारी होती है वो क्या होती है कि क्लास में पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। मीन्स क्लास में शांति बनाए रखना, ठीक है ना, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप लोग क्या करते हो, उसको सपोर्ट करते हो, हेल्प करते हो। तो एक क्लास मॉनिटर होता है, फिर आपकी बॉडी होती है, सबको अलग अलग जवाबदारी दी जाती है और उस जवाबदारी के माध्यम से उन लोग अपना अपना कार्य करते हैं, ठीक है ना। जैसे नीट एंड क्लीन है, क्लास डेकोरेट करना है, तो उसके लिए किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को इलेक्ट किया जाता है। देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेकोरेटिंग क्लास हैंड ओवर टू पर्टिकुलर स्टूडेंट। Then class monitor observe all that things and he always try to do or try to give his best in the classroom. Okay, so here the students playing his role. Okay, वो क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है। तो सेम उसी प्रकार से जो पब्लिक सर्विसेज है, ये सर्विसेज जनरली गवर्नमेंट देती है। कौन देती है? गवर्नमेंट मीन्स सरकार। जैसे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, अभी हाल ही में कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र जी मोदी, ठीक है ना। तो उन लोग क्या करते हैं, उनकी जो बॉडी है या फिर मंत्रिमंडल है, ठीक है ना, तो वो अलग अलग उनको डिपार्टमेंट दिए गए, खाते वाटप किए गए और उसके तहत वो क्या करते हैं, अपने अपने एरिया में अपने अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी है उसके तहत वो कार्य करते हैं। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट की, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। देन फॉरेस्ट है, टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है ना। अलग अलग खातों का उनको डिवाइडेशन किया जाता है, उनमें बंटवारा होता है, ठीक है। तो उसके तहत वो लोगों को सेवाएं प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक जो सर्विसेज से देते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे आपके बुक में दिया हुआ है बेटा, पब्लिक सर्विसेज, ये जो क्वेश्चन है, सर्विसेज लाइक एजुकेशन, यानी ऐसी सेवाएं जैसे कि एजुकेशन में शिक्षा, आपको एक शिक्षा देना या फिर प्रोवाइड करना, ये भी एक प्रकार की सर्विस है, एक प्रकार की सुविधा है, ठीक है ना। सो स्कूल एंड कॉलेजेस सप्लाईज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, लोगों को विद्युत या फिर ऊर्जा की सुविधा प्राप्त या फिर देना, पुरवठा करना, सप्लाई करना। देन गैस ट्रांसपोर्टेशन, गैस प्रोवाइड करना, घर घर में गैस हो। उज्ज्वला योजना के तहत गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर घर में गैस कनेक्शन देना जरूरी है और इसलिए जो बैकवर्ड एरिया के लोग हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट उनको गैस प्रोवाइड कर रही है, साथ ही साथ उसके ऊपर सब्सिडी भी दे रही है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस संरक्षण, हॉस्पिटल, हेल्थ एंड वेलफेयर which are provided to the people by government are called public services, ठीक है। तो ये जो सारी सुविधाएं हैं इसे पब्लिक सर्विसेज कहा जाता है, जिसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। कौन करता है? सरकार प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ टैक्सेस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, इस सर्विस के माध्यम से टैक्स लेता है गवर्नमेंट। क्या करता है? सरकार टैक्स मीन्स कर। जैसे आप पानी पीते हो, आपके घर में अगर नल कनेक्शन है तो नल के माध्यम से आपको उस नल का टैक्स पे करना होता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये क्या है? इनकम है जो कि गवर्नमेंट को होती है, ठीक है ना। तो इस इनकम के माध्यम से गवर्नमेंट क्या करते हैं, और भी नई स्कीम्स लॉन्च करती है और लोगों का जन कल्याण के लिए वो हमेशा अग्रसर होती है, ठीक है ना। So these are the income sources for the government. Okay, collected by the government are the main source of income for providing these services. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया? एक मेन सोर्स हो गया, एक साधन हो गया, ठीक है ना। और ऐसे सर्विस के माध्यम से गवर्नमेंट वो क्या करते हैं? टैक्स वसूल करती है, ठीक है ना। जैसे पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं, लोगों को पेट्रोल डीजल लेना होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से गवर्नमेंट की सर्विस है, लेकिन उनके ऊपर जो टैक्स लगाती है उनसे क्या होता है कि गवर्नमेंट को फायदा होता है, बेनिफिट होता है, ठीक है। सो दैट इज द टैक्सेस। सो स्टूडेंट्स, हियर ऑन द बोर्ड
फ्यू सर्विसेज आर हियर, स्कूल एंड कॉलेजेस, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है स्कूल एंड कॉलेजेस, मीन्स आपको शिक्षा प्रोवाइड करना। तो शिक्षा ये घर में रह के नहीं दी जा सकती, उसके लिए एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर होना जरूरी है, आपके लिए एक भौतिक सुविधा, ठीक है, या फिर एक बिल्डिंग पर्टिकुलर एजुकेशन लेने के लिए जरूरी है। और इसीलिए हर जगह आपको गवर्नमेंट की स्कूल कॉलेजेस दिखाई देंगी। मीन्स कहीं ना कहीं शिक्षा का प्रसार ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, उसके माध्यम से दिए जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में डिवाइड किया गया है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो शिक्षा दी जाती है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, और प्राइवेट स्कूलों में जो दी जाती है वो प्राइवेट जो मैनेजमेंट है या फिर डायरेक्टर्स हैं उनकी प्राइवेट पॉलिसी रहती है। तो जनरली जैसे हम समाज में देखते हैं बेटा कि जो शिक्षित लोग हैं या फिर रिच एंड पुअर टाइप के जो लोग हैं, तो रिच जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके पास इनकम सोर्स ज़्यादा रहता है। और जो पुअर पर्सन है वो गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि गवर्नमेंट मोस्टली फीस नहीं लेता एज कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। और इसीलिए जो पुअर कंडीशन के जो स्टूडेंट है या फिर पीपल है who are belonging from the backward area, they always admit their child or children in the government schools. Okay, so these are the service provided by government, means school and colleges, means कम से कम अभी जो गवर्नमेंट ने एक सख्ती की है 6 से 12 मीन्स 6 to 12 ये जो ड्यूरेशन में बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना, मीन्स मुफ्त शिक्षण, फ्री एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। इसके तहत हर बच्चे को पढ़ना अनिवार्य होता है, ठीक है ना। सो दिस इज आल्सो अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ओके, दिस इज नोन एज द पब्लिक सर्विस, ओके। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, स्कूल कॉलेजेस के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करना या फिर शिक्षा प्रोवाइड करना, क्लियर। Then the next point is here supply of electricity gas, ठीक है, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गैस। अभी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युत, ठीक है ना, ऊर्जा। अभी हम इतने हैबिचुअल हो चुके हैं बेटा कि विदाउट लाइट वी आर नॉट फीलिंग वेल, हमें अच्छा नहीं लगता। मीन्स कहने का मतलब आपके घर में आपको टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, ठीक है, या फिर कोई एंटरटेनिंग कोई भी एक्टिविटी करना है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना होता है। मोबाइल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है, टीवी ऑन करना है इलेक्ट्रिसिटी लगती है, ठीक है, हीटर ऑन करना है। अगर आप गर्मी से त्रस्त है घर में तो आपको एसी, कूलर, फैन, ये सारी चीज़ें हमारी जो मूलभूत या फिर बेसिक चीज़ें हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं एक ऐसी सेवा है जिसके हम हैबिचुअल हो चुके हैं और इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, हम अंधेरे में जीवन व्यापन नहीं कर सकते, ठीक है। सो इट इज़ अ नीड ऑफ टुडे, आज की ज़रूरत है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक सर्विस है जो गवर्नमेंट के माध्यम से दी जाती है। इट इज नोन एज द पब्लिक सर्विस, ओके। और इसके एवज में हमें क्या करना पड़ता है कि टैक्स पे करना पड़ता है। इस कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल, मीटर का बिल आपके घर में आता है तो आपको पे करना होता है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट की इनकम है। तो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हमारे मैक्सिमम जो कार्य है, फंक्शन है, वेरी फास्टली होते हैं, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, that 2 points, these 2 points means starting from the first and second arrows we have seen today. I think this is sufficient for today's period. आज के लिए इतना ही काफी है बेटा। जो रिमेनिंग 3 पॉइंट